नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी 2-4 दिनों से H1B वीज़ा ये बहुत ही न्यूज़ में है, तो आइए इसके संबंध में हम देखते हैं। H1B वीज़ा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन यानी विशेष योग्यता वाले पेशेवरों को काम करने की अनुमति देता है। इसमें आवेदक के पास क्षेत्र विशेष में बैचलर डिग्री या उससे ज़्यादा योग्यता होनी चाहिए और अमेरिकी कंपनी से नौकरी का ऑफर होना चाहिए। देखो, H1B वीज़ा किसको मिलता है? ऐसे सीधी सी बात करें, जो IITians वगैरह होते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह अदर बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, वहाँ पर अमेरिका में नौकरी का ऑफर मिलता है और वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ पे वो चले जाते हैं जॉब करने के लिए। तो H1B वीज़ा यूएसए में स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन यानी विशेष योग्यता वाले पेशेवरों को काम करने की अनुमति देता है। इसमें आवेदकों के पास क्षेत्र विशेष में बैचलर डिग्री या उससे ज़्यादा योग्यता होनी चाहिए और नौकरी का ऑफर होनी चाहिए। इसकी प्रक्रिया और योग्यता क्या होती है, इससे संबंध बात करें तो आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर डिग्री या उससे ज़्यादा योग्यता होनी चाहिए। हालांकि इसका इंट्रोडक्शन में वर्णन कर दिया है। तो जिस कंपनी में नौकरी करनी है वही वीज़ा के लिए प्रार्थना करती है और स्वयं आवेदन नहीं किया जा सकता है। यानी आप खुद करना चाहते हो वो पॉसिबल नहीं है। जिस कंपनी में आपको नौकरी मिली है, ठीक है, वही पिटीशन दायर करती है और वहीं से वीज़ा की प्रोसेस होती है। तो कंपनी को प्रमाणित करना होता है कि वो प्रिविलिंग वेज यानी क्षेत्र विशेष का अनुशंसित वेतन देगी। अगर विशेष नौकरी के लिए लाइसेंस की जरूरी है तो वह भी उसे चाहिए होता है। और वीज़ा अधिकतम 3 साल के लिए जारी होता है, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और अगली बात करें वार्षिक कोटा और नई फीस के संबंध में। यह हर साल सिर्फ 65,000 वीज़ा आमतौर पर जारी किए जाते थे। और यानी एक साल में कितना अमेरिका जो H1B वीज़ा जारी करता था? 65,000। अमेरिकी विश्वविद्यालय से मास्टर्स या ऊपर की डिग्री रखने वाले के लिए 20,000 अतिरिक्त कोटा होता था। तो कुछ संस्था जैसे बात करें अपन विश्वविद्यालय रिसर्च संस्थान का कोटा अलग या छूट वाला भी होता था। वर्तमान में नए H1B वीजा आवेदन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के अनुसार इसका जो शुल्क है वो कितना, $1,00,000 यानी 88 लाख रुपए इंडियन की बारे में बात करें अपन तो 88 लाख रुपए तक कर दिया है। यानी $1 मतलब 88 रुपए, ठीक है। तो 1 लाख मतलब 88 लाख रुपए तक इसकी शुल्क हो गई है, तब आपको H1B वीजा मिलेगा। यानी पुराने वीजा धारक है ना, और कुछ विशेष श्रेणी उसको बढ़ी हुई विशेष छूटें। हालांकि उन्होंने अपनी बात में बोला है कि जो पुराने लोग हैं उनको इसकी जरूरत नहीं है, नए लोगों पर ये नियम लागू होगा। अगली बात करें, अन्य बातें क्या है यहाँ पे कि इस वीजा पर व्यक्ति अपने बच्चों और पति पत्नी के साथ रह सकता है। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। 5 साल में रह लो तो उसके बाद में आप सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार जानकारी रही होगी, मुझे उम्मीद है H1B वीजा से संबंधित। तो इस प्रकार से वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिए हमारे चैनल पर और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।